राम, जय माता की। माँ काली की पूजा, लेकिन किस रूप में? दक्षिणेश्वर काली। माना जाता है कि दक्षिणेश्वर काली की पूजा करने से आपके घर में क्या क्या होता है, शायद आप इसके बारे में जानते नहीं हैं। आपको पता नहीं है कि दक्षिणेश्वर काली को पूजने मात्र से कौन सी शक्तियां आपके घर की रक्षक बन जाती हैं। आज की इस वीडियो में आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये वीडियो आज से पहले हमारे हाथ में क्यों नहीं लगी। क्या हम दक्षिणेश्वर काली की पूजा अपने घर में कर सकते हैं? कई लोगों के मन में ये भी सवाल होता है। मेरे पास एक लड़की का फोन आया, लेडीज का, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आप वीडियो बनाते हो तो माँ दक्षिणेश्वर काली पर एक वीडियो बनाइए कि दक्षिणेश्वर काली की पूजा हम अपने घर में कर सकते हैं क्या। दक्षिणेश्वर काली की पूजा घर में क्यों नहीं करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, क्या कर सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात, हाँ, लेकिन किस रूप में? माँ दक्षिणेश्वर काली भयंकर रूप है, राक्षसों का संहार कर देती है। दक्षिण मुखी काली का जो स्वरूप है वो दक्षिणेश्वर काली है। ये जो काली है स्वयं काल के समान है। मां काली के 4 रूप होते हैं: भद्र काली, दक्षिणेश्वर काली, महाकाली, शमशान काली। जो दक्षिणेश्वर काली है राक्षसों को किसी भी कार्य में जो है छोड़ती नहीं है। जब भगवान शिव जो मां काली के आगे लेटे थे तो उस वक्त मां दक्षिणेश्वर काली के रूप में चल रही थी। तो स्वयं जब मां ने अपना चरण रखा तो भद्र काली के रूप में हो गई। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि दक्षिणेश्वर काली की पूजा अगर आपके घर में चलती है तो मां दक्षिणेश्वरी यक्षिणियां आपके घर में वास जरूर करेंगी। और जिस घर में दक्षिणेश्वरी यक्षिणियां वास करती हैं उस घर के अंदर तंत्र मंत्र अघोर चंडी काली विद्या नहीं चलेगी। उसी क्षण स्तंभित हो जाएंगी, उसी क्षण वो विद्या उल्ट पड़ जाएगी करने वाले के ऊपर। आपने सात्विक तौर पर मां दक्षिणेश्वर काली की पूजा अपने घर में किस प्रकार करनी है, कैसे करनी है और किस ढंग से करनी है, यह समझ लीजिए। मां काली का भिन्न भिन्न रूप है। वैसे तो 10 महाविद्याएं ही मां काली है, ये बात याद रखना। और इन विद्याओं की जो आपको पता है कि मां दुर्गा का एक रूप है जो काली रूप में है। मां दुर्गा का क्रोध, जब मां दुर्गा को क्रोध आया तब काली रूप धारण हुआ। मां गौरी को जब क्रोध आया तो काली रूप धारण हुआ। काली रूप सबसे 10 महाविद्याओं में सबसे प्रथम और श्रेष्ठ है। लेकिन मां काली के भी 4 रूप हैं। उन्हीं रूपों से अलग अलग रूप भी निकले हुए हैं जो संसार में सभी रूप कल्याणकारी है। इन रूपों की भिन्न भिन्न रूप में पूजा होती है। कोई इन्हें पाथरी माता के रूप में पूजता है, कोई शीतला के रूप में पूजता है, जो कोई जो है बार्ली के रूप में पूजता है, कोई माता मदानंद के रूप में पूजता है। तो ऐसे बहुत सारे रूप मां काली के जो है। उसी प्रकार से मां तारा देवी, मां षोडशी, मां भैरवी, छिन्नमस्तिका, बंगलामुखी, मातंगणी, समझ गए। उसी प्रकार से मां कमला और धूमावती। तो ये जो रूप है मां के, ये 10 महाविद्याएं हैं। इन विद्याओं को अगर आप इन विद्याओं की पूजा अपने घर में करते हो तो कृपा तो बरसती है। मां काली दक्षिणेश्वर काली की पूजा कैसे करनी है यह सुन लीजिए। एक मंत्र है मां दक्षिणेश्वर काली का, ओम दक्षिणेश्वर कालिकाय नमः। इस मंत्र का गुणगान कीजिए, मां दक्षिणेश्वर काली योगिनियां आपके घर में आने लग जाएंगी। मां दक्षिणेश्वर काली योगिनियां आपके घर की रक्षा करने लग जाएंगी। जिस क्षण से आप इस मंत्र का गुणगान कर दोगे उसी क्षण से भगवती की कृपा आपके ऊपर करुणा रूप में उत्पन्न होगी। पूजा करने से पहले कोई बड़ा कार्य आपको नहीं करना। मां दुर्गा के आगे ही प्रणाम करना है। सात्विक तौर पर भोग देना है। आपने मां को पान के बेड़े का भोग देना है। पान पे 2 पेड़े रखकर भी आप मां को भोग से दे सकते हो। पान के साथ लौंग का भोग भी मां को दे सकते हो। ये सात्विक भोग पर अगर किसी शक्ति को चलाओगे या किसी शक्ति को बुलाओगे तो आपके ऊपर 1000% कृपा होने वाली है। मां दक्षिणेश्वर काली को प्रणाम कर कर मां दक्षिणेश्वर काली का मंत्र का गुणगान, ओम दक्षिणेश्वर कालिकाय नमः, इस मंत्र का गुणगान कीजिए। रुद्राक्ष की माला लीजिए, काले रंग के वस्त्र धारण करके बैठिए मां दुर्गा के सामने। आप ये मत देखना कि वो दुर्गा रूप में, मैं सात्विक रूप जितने भी हैं सब दुर्गा हैं, ये बात याद रखना। सात्विक रूप से मां काली को भी पूजा। अच्छा एक बात बताओ, मां दैत्यों की है, मां हिंसक लोगों की है। मां काली को भी मां ही कहते हैं, वो सबकी है। लेकिन वो विनाश रूप में क्रोध है। किसका विनाश? दुराचारी, जो गलत लोग होते हैं, स्त्री के प्रति सम्मान नहीं करते, पापी लोग, तंत्र क्रिया करने वाले लोगों के ऊपर,
गलत प्रकार की प्रक्रिया करने वाले लोगों के ऊपर। अगर माँ को कोई वश में करने की कोशिश करे तो वो लोग, यंत्र में वश करने की जो कोशिश करे वो लोग, जो दुराचारी हैं और जो किसी भी प्रकार की गलत सोच के कारण माँ की सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का माँ स्वयं ही विनाश कर देती है। क्योंकि क्रोध को पूज रहे हो ना आप, क्रोध। जब दक्षिणेश्वर काली का मंत्र आप जाप करोगे तो माँ से विनय प्रार्थना कर कर ही प्रार्थना करना कि हे मातेश्वरी, मैं इस मंत्र का जाप तो कर रहा हूं लेकिन मुझे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, मैं आपको शांत रूप में पूजना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि आप क्रोध हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर पर अगर आपका वास हो या मेरे घर में भी अगर आपका वास हो तो शांति रूप में हो। मैं आपको सिर्फ रक्षा के लिए पूज रहा हूं कि मेरे घर की रक्षा हो। क्योंकि जब बच्चों पर आन पड़ती है तो माँ गौरी स्वयं काली रूप में बदल जाती है। आपने देखा होगा कि शिव की अर्धांगिनी है, अर्धनारेश्वर रूप ही है, तो आप स्वयं माँ की स्वयं आदि शक्ति है। और स्वयं आप देखो कि जब कोई दैत्य या कोई दुराचारी व्यक्ति हमारे पे ऊपर प्रयास करता है, हमारा किसी भी प्रकार के शोषण करने की कोशिश करता है, तो माँ स्वयं आकर आपकी रक्षा करती है। राम कृष्ण परमहंस जी माँ काली के साथ बैठते थे, खेलते थे, माँ उन्हें लाड़ करती थी, अपने हाथों से खिलाती थी और वो भी अपने हाथों से माँ को खिलाते थे। तो ये प्रमाण जो है आपको दक्षिणेश्वर काली, जो कि आपको पता है कि कोलकाता के अंदर है, बहुत बड़ा शक्तिपीठ मंदिर है, और वहां जाकर आपकी आत्मा में शांति मिलेगी। मैं गया हूं वहां पर, मुझे पता है बड़ा आनंद आता है। कहते हैं कि वहां महाकाली का वास है, मां साक्षात वहां विराजमान है। और रामकृष्ण परमहंस जी जिन्होंने माँ काली के दर्शन करे हैं, वो स्वरूप भी बड़ा ही सुंदर है। अगर आप उस स्वरूप को आप गूगल कर भी देखोगे तो बहुत प्यारा स्वरूप है। 4-3 दिशाओं से माँ को देखा जाता है, लेफ्ट से, राइट से, सामने से, और बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है। मंदिर के अंदर अपार एनर्जी है, एनर्जी की कृपा है वहाँ पूरी। मन को शांति प्राप्त होती है, मन में शीतलता प्राप्त होती है। ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसी प्रकार से अगर आपके घर में माँ दक्षिणेश्वर काली की पूजा होगी तो आपके घर में आपको कोई किसी प्रकार का मछली का भोग देने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी प्रकार का तामसिक भोग देने की आवश्यकता नहीं है। ये मत सोचना कि माँ इन्हीं भोगों पर ही प्रसन्न होती है, नहीं नहीं। जो जैसा भोग देता है वो वैसा कार्य करवाता है, ये बात याद रखना। पान का भोग माँ का ही है, पान का बेड़ा माँ के लिए बना है ये, और धरती की जागृत रूप की शक्ति है माँ काली। और माँ काली को इस रूप में, सौम्य रूप में ही पूजिए, भयंकर रूप में नहीं पूजिए। जिस मंत्र को मैंने आपको दिया है वो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करता, और एनर्जी प्रॉपर बना के रखता है आपके शरीर के। एनर्जी प्रॉपर बनी रहेगी आपके शरीर के ऊपर, स्वयं आपको लगेगा कि हाँ एनर्जी का वास हो रहा है और कृपा आपके शरीर पर आ रही है। तो आज अगर ये वीडियो आपको दिल से आपने सुनी है तो 10 उस भक्तों तक भेज दीजिए जो माँ काली की पूजा करते हैं, माँ को मानते हैं, और जो नहीं मानते वो भी मानने लग जाता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी, जय दक्षिणेश्वर काली।